Hey, hello student. Welcome to our channel Prime Physics and now we are going to start with our next lecture that is pseudo force. तो बेसिकली सूडो फोर्स है क्या, उसे कब लगाना है, न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो सूडो फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है. मतलब देखो फोर्स के दो टाइप होते, बहुत सिंपल वे में याद रखो. फोर्स के दो टाइप होते, वन इज द रियल फोर्स and other one is the pseudo force. So when I have to divide force, I will basically divide into two type. One is real and other one is pseudo. अभी ये रियल फोर्स क्या है? रियल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिनके ओरिजिन हमें पता है. ओके जिनके ओरिजिन हमें पता है कि भाई ये फोर्स कहाँ से आते हैं, ये सब हमें पता है. ऐसे फोर्सेस को हम रियल फोर्स बोलते हैं जिसका एग्जिस्टेंस हमें पता है. और सूडो फोर्स ये एक इमेजिनरी फोर्स है जिसको हमें कंसीडर करना पड़ता है. अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो फेल हो जाएगा. ओके न्यूटन का सेकेंड लॉ फेल हो जाएगा. न्यूटन का सेकेंड लॉ से हमें क्या आंसर आता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला रॉन्ग प्रूव होगा, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा अगर मैं सूडो फोर्स कंसीडर नहीं करूंगा. ओके रियल फोर्स के टाइम पे तो कोई इश्यू नहीं है. रियल फोर्सेस मतलब जिनका ओरिजिन हमें पता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ये सारे रियल फोर्सेस है. और सूडो फोर्सेस मतलब वो इमेजिनरी फोर्स है जिसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओबे न्यूटन सेकेंड लॉ. तो लेट अस टेक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि कैसे लगाते हैं. ओके सूडो फोर्स क्या है एंड ऑल. जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको एक डिजाइन करके दे रहा हूं. सपोज एक कार है और लेट अस कंसिडर इस कार का मास है 5000 kg. लेट अस कंसिडर दिस. और ये कार एक्सिलरेट हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से. डायरेक्शन दिख रहा है, इट इज इन दिस डायरेक्शन. ओके अभी फोर्स जो इस पे लग रहा है, लेट मी रेड्यूस वन, बहुत ज्यादा हैवी हो गई. ओके लेट अस कंसीडर दिस एज 500 kg. तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज 5000 न्यूटन. तो दिस इज अ डेटा विच इज गिवन टू मी. अभी ये जो एक ऑब्जर्वर है, लेट मी कॉल दिस एज ऑब्जर्वर नंबर 1, जो कि रेस्ट में है और वो इस कार को देख रहा है. तो ये बंदा जो रेस्ट में है जब इस कार को देखेगा तो उसको कार का मास कितना दिखेगा? 500 kg. एक्सेलेरेशन कितना लगेगा? 10. फोर्स कितना लगेगा? 5000 उसको दिख रहा है. ओके तो गारंटेडली आप अगर देखोगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ओबे हो रहा है, यस और नो. बट इफ यू सी दिस ऑब्जर्वर जो ऑलरेडी चल रही है, एक्सिलरेट हो रही है इस डायरेक्शन में. चलो इसका एक्सिलरेशन लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल. तो ये जो ऑब्जर्वर 2 है वो खुद एक्सिलरेट हो रही है. तो इस ऑब्जर्वर को इस कार का मास कितना दिखेगा? तो मास तो उतना ही दिखेगा 500 kg, बराबर कि नहीं. एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? तो रिलेटिव से हम बता सकते हैं इसको, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा. और फोर्स कितना लग रहा है? तो उस कार पे फोर्स लग रहा है 5000 न्यूटन, यस और नो. तो इस कार पे फोर्स लग रहा है 5000 न्यूटन, पर इफ यू मल्टीप्लाई दिस तो आंसर कितना आ रहा है? 4000 आ रहा है. कार पे फोर्स लिखना कितना लग रहा है? 5000 न्यूटन लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. पर ये जब देखती है तो इसके हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4000. तो ये जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया इस ऑब्जर्वर के लिए जो खुद चल रहा है, खुद एक्सेलरेट हो रहा है. ठीक है तो अभी दो चीज समझना है. एक, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट and one the observer which is accelerating. ठीक है तो ये जो ऑब्जर्वर एक्सिलरेट हो रहा है, ये जो लड़की एक्सिलरेट हो रही है, उसके लिए ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये
फॉर्मूला रॉन्ग प्रूव हुआ। ओके, तो फिर अभी कैसे करें, हाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर, हमें इसको कैसे ओबे करना चाहिए, इस फॉर्मूला को कैसे, जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, हाउ आई एम गोइंग टू से कि इट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो हमने क्या कर दिया, व्हाट वी विल डू, वी विल just try to just try to apply a pseudo force। अभी पिक्चर में क्या आता है, pseudo force आता है, and that pseudo force which I have applied that is in the opposite direction। मतलब इस लड़की को, ये ऑब्जर्वर को एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला राइट दिखाने के लिए। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि ये जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके उल्टे डायरेक्शन में लगाना है। बात समझ में आ रहा है, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है उसके उल्टे डायरेक्शन में उसको लगाना है। और वो जो सूडो फोर्स है मैं एफपी बोलता हूं, जिसकी वैल्यू रहेगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि कार है यहां पे, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1000 न्यूटन। तो ये आपका सूडो फोर्स आपने लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये आंसर रॉन्ग आ रहा था। पर अभी आप चेक करो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो आगे की तरफ अगर 5000 लगाया कार ने, तो ये ऑब्जर्वर ने 1000 कहां लगाया, पीछे की तरफ लगाया। तो व्हाट इज 5000 माइनस 1000, आंसर इज 4000। तो अभी आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमें हमेशा समझना है कि सूडो फोर्स कब लगाते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है। सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, बराबर है, और इसको हमें लगाना है, इस फोर्स को हमें अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, टू ओबे न्यूटन्स लॉ, टू ओबे न्यूटन्स लॉ। तो ये सूडो फोर्स कौन लगाएगा, तो पहला चीज, जो बंदा ग्राउंड पे है, जो बंदा रेस्ट में है, वो सूडो फोर्स नहीं लगाएगा, विल नॉट अप्लाई सूडो फोर्स, विल नॉट अप्लाई सूडो फोर्स। ओके, याद रखो, जो ग्राउंड पे है, जो रेस्ट में है, वो सूडो फोर्स नहीं लगाएगा। ओनली ऑब्जर्वर विच इज एक्सिलरेटिंग विल अप्लाई सूडो फोर्स। बात समझ में आ रहा है, जो बंदा एक्सिलरेट कर रहा है ना, वही सूडो फोर्स लगाएगा। ये बात आप आपके दिमाग में फिट कर दो। थर्ड, कौन से डायरेक्शन में लगाना है, तो इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेट हो रहा है बच्चों, ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। और कितना लगाना है, ये सूडो फोर्स कितना होना चाहिए, तो ये हमेशा डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पे ये लग रहा है, इनटू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जिसको अप्लाई करना है न्यूटन्स लॉ को बचाने के लिए, ये पहला चीज। कौन लगाएगा सूडो फोर्स, ओनली फॉर दैट पर्सन जो रेस्ट में है, ओनली दैट पर्सन जो रेस्ट में है। तीसरा, ओके, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, हमेशा ऑब्जर्वर जिस तरफ एक्सीलरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। एंड लास्ट, द वैल्यू ऑफ दैट सूडो फोर्स। ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग सूडो फोर्स। I hope you understood my concept. In my next lecture, I will discuss more some and I will try to apply pseudo force
फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ग्राउंड से भी हम सम को सॉल्व करने को देखेंगे और सूडो फोर्स से भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. थैंक यू वेरी मच.